Welcome to our channel Exploring Factio. कई सालों से हम जानते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है। लगभग 13.7 अरब साल पहले ये सब कुछ शुरू हुआ, जब हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बिंदु मात्र था जो प्रोटॉन के आकार का होगा, जहां ना ही समय का कोई अस्तित्व था। इसी बिंदु में हुए धमाके से शुरुआत हुई हमारे ब्रह्मांड की। तो आइए जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। गैलीलियो गैलीली ने 1609 में टेलीस्कोप की रचना की, इसीलिए गैलीलियो को फादर ऑफ टेलीस्कोप भी कहा जाता है। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से जब ब्रह्मांड की ओर झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा रात को जो तारे आसमान में चमकते रहते हैं, उसी में से असल में कुछ तारे हमारे पृथ्वी के तरह ही ग्रह हैं, पर वो पृथ्वी की नहीं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कहा कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। पर उनके धार्मिक लोगों को ये नागवार हुई और उन्होंने गैलीलियो को कैद कर लिया, जहां 1642 में उनकी मौत हो गई। पर वक्त के साथ साथ हम सच को जानने लगे और नए ग्रहों की खोज करने लगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमारी जिज्ञासा भी बढ़ते रहे, इस ब्रह्मांड को जानने की इच्छा भी बढ़ती गई। और जब द 100 इंच टेलीस्कोप को बनाया गया, तब हम अपने गैलेक्सी के बाहर के ब्रह्मांड को देखने के लिए तैयार थे। जॉर्ज एलरी हेल ने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया और 1917 में वो इस टेलीस्कोप के सहारे बहुत चीज़ों को रिवील करने वाले थे। पर खगोलविद जो देख रहे थे वो उनके समझ से परे था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या देख रहे हैं। उन्होंने अजीब से चमकीले बादलों का गुच्छा देखा, वो भी कई आकार के। असल में वो नेबुलास थे। कुछ खगोलविद मानते थे कि ये मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी गैलेक्सी का ही हिस्सा है, तो कुछ खगोलविदों का मानना था कि ये मिल्की वे गैलेक्सी जैसे ही अलग नेबर गैलेक्सीज हो सकते हैं। तो हेल ने दुनिया के सबसे बेहतरीन खगोलविदों को न्योता दिया इस रहस्य को सुलझाने के लिए कि ब्रह्मांड में मौजूद ये विचित्र चीजें आखिर है क्या। उन्हीं में से एक थे एडविन हबल। आपने हबल टेलीस्कोप का नाम तो सुना ही होगा, जिसके सहारे हम ब्रह्मांड को और अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं। उस टेलीस्कोप के इन्वेंटर एडविन हबल ही है। उन्होंने इस 100 इंच टेलीस्कोप के जरिए उन नेबुला के ऊपर रिसर्च किया। उन्हीं में से एक नेबुला था एंड्रोमेडा नेबुला, पर हबल को ये नेबुला गैलेक्सी लग रहा था। पर ये प्रूफ करने के लिए हबल को उस नेबुला के डिस्टेंस को पता करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने स्टैंडर्ड कैंडल मेथड के जरिए पता लगाया कि वो हमसे 8 लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। मतलब ये मिल्की वे गैलेक्सी के दायरे से बाहर था, यानी कि एक दूसरी गैलेक्सी। उसके बाद हबल ने कई गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला, पर हबल ने देखा कि ये गैलेक्सीज कंटिन्यूअसली हमसे दूर जा रहे हैं, यानी कि सारी गैलेक्सीज कंटिन्यूअसली मूव कर रही है और एक दूसरे से दूर चली जा रही है। यानी ब्रह्मांड फैल रहा है, मतलब स्पेस लगातार बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब ब्रह्मांड एक जगह स्थित नहीं है। तब हबल ने खोजना शुरू किया कि अगर सारी चीजें लगातार फैल रही है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि शुरुआती दिनों में ये सब एक ही जगह में मौजूद हो, जिसके बाद से ये स्पेस में फैलना शुरू हुआ। और इसी से शुरुआत हुई बिग बैंग थ्योरी की। पर इसके प्रूफ के लिए हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। बिग बैंग के साथ ही समय और हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, और उसी समय बिग बैंग के धमाके की वजह से उससे निकलने वाली ऊर्जा यानी कि एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी और धीरे धीरे ठंडी होने लगी। साल 1964 में आर्नो पेंजियंस और रॉबर्ट विल्सन एक टेलीस्कोप बना रहे थे। इस पे लगे एंटेना ब्रह्मांड में मौजूद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करके वो हमारे गैलेक्सी को और ज़्यादा करीबी से समझना चाहते थे। पर उनके रिसर्च के समय जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप को स्पेस के उस हिस्से में घुमाया जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था, पर वहाँ से माइक्रोवेव्स के सिग्नल नजर आ रहे थे जो वहाँ एनर्जी के होने को दर्शा रहा था।
पर एम्प्टी स्पेस में जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है वहाँ क्या हो सकता था। फिर उन्होंने इन माइक्रोवेव्स को ब्रह्मांड के चारों ओर से ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये असल में वही एनर्जी थी जो बिग बैंग के धमाके से क्रिएट हुआ था। जाने अनजाने उन्होंने बिग बैंग का प्रूफ ढूंढ लिया था। उन माइक्रोवेव्स के तापमान एब्सोल्यूट 0 से 3 डिग्री ज्यादा थी। बिग बैंग के आफ्टर ग्लो को हम आज भी आसमान में देख सकते हैं। अगर हम खाली आसमान में देखेंगे तो हमें एक लाल रंग की चमक नजर आएगी, जो कि बिग बैंग के दौरान छोड़े गए एनर्जी की वजह से हुई थी। 2001 में इसी टेलीस्कोप को छोटा करके एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते स्पेस में भेजा गया और इन आफ्टर ग्लो को रीड करके हमें एक पिक्चर मिला हमारे ब्रह्मांड का, जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। और इन्हीं से हमें पता लगा कि 13.7 अरब ईयर पहले कैसे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि आपको और किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।